नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण सच्चाई की। हाल ही में चीन ने $1 ट्रिलियन से भी अधिक का व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा किस तरह बदल रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस आखिर होता क्या है। जब कोई देश दूसरे देशों को ज्यादा सामान बेचता है और उनसे कम सामान खरीदता है, तो उस स्थिति को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। चीन ने इसी मॉडल पर चलते हुए इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष बना लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ताकत। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, मशीनरी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, दुनिया का लगभग हर बाजार चीन के सामान से भरा हुआ है। चीन कम लागत में, तेजी से और बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, जिसका मुकाबला कई देश नहीं कर पा रहे। अमेरिका और यूरोप ने चीन पर टैरिफ लगाए, व्यापार युद्ध भी किया, लेकिन इसके बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था रुकी नहीं। जब एक बाजार मुश्किल बना, तो चीन ने एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में नए रास्ते खोज लिए। चीन की एक और बड़ी ताकत है उसकी सप्लाई चेन। सरकार, बैंक और उद्योग तीनों मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं। सस्ता कर्ज, तेज परिवहन और सरकारी समर्थन, यही चीन का आर्थिक मॉडल है। इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। कई देशों की स्थानीय फैक्ट्रियां चीन के सस्ते माल के सामने बंद होने की कगार पर है। कुछ देश चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, जो भविष्य में एक बड़ा जोखिम बन सकता है। भारत के लिए ये स्थिति एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और निर्यात पर पूरी ताकत से काम करे, तो वह चीन का मजबूत विकल्प बन सकता है। मेक इन इंडिया, लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत, इन सभी अभियानों को अब और गति देने की जरूरत है। चीन का $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस ये बताता है कि आर्थिक ताकत किस तरह दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है। अब देखना यह है कि कौन देश इससे सीख लेता है और कौन पीछे रह जाता है। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर